अब स्टूडेंट्स इस टॉपिक के अंदर हम हर वो डायरेक्शन कवर करेंगे जो मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस ईएमएफ सब कुछ यहाँ पे कवर होगा, है ना। एंड हम वो मतलब जो मैक्सिमम टाइम्स डायरेक्शंस यूज हो रही है, पेपर में पूछी जा रही है, वो सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, अगर आपके पास एक वायर स्ट्रेट है और करंट ऐसा जा रहा है, ठीक है, वायर कैसा है, स्ट्रेट है, और करंट कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, तो कुछ भी हो, भले कोई भी फॉर्मूला अलग डिफरेंट डिफरेंट लगता हो, दैट्स हमें उसको कंसर्न ही नहीं करना है, यहाँ पे फॉर्मूलाज डिस्कस करने नहीं आए, हम डायरेक्शन समझना है। हमें ये करना है कि भाई अगर वायर स्ट्रेट है, करंट फ्लो कर रहा है और किसी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई है, और ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना है, लेट्स से डिस्टेंस आर पे, मतलब सॉरी, ये पॉइंट पी कितना है, डिस्टेंस आर पे। तो देखिए, अंगूठे को आपको वायर की डायरेक्शन में करना है, और पॉइंट जो पॉइंट पे आपको पूछा है वहां पे आपके फिंगर्स को ऐसे कर्ल करना है, अंगूठा इधर, ये देखिए। अब आप कहेंगे कि मैम आप ऐसे पॉइंट पी, तो यहाँ पे जैसे वायर ऐसा, वायर की डायरेक्शन में अंगूठा कर दिया, मतलब करंट की डायरेक्शन, वायर नहीं सॉरी, करंट की डायरेक्शन में आपने अंगूठा कर दिया। अब आप कहेंगे कि मैम अब आप दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कोई कि करंट की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो हम वो लेंथ वेक्टर लेते हैं ना, याद है, तो हम जानबूझ के लेंथ वेक्टर भी करंट की डायरेक्शन में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बस, ठीक है। तो कहने का मतलब है अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में करिए, और यहाँ पे अगर आप कहेंगे मैम पॉइंट पी तक पहुंचना, तो मेरा पॉइंट पी तो ऐसे ही आ गया, तो ये मेरा फिंगर्स तो स्ट्रेट चला गया, नहीं। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना, वो हमेशा आपके डीएल के भी परपेंडिकुलर होती है, डीएल मतलब लेंथ वेक्टर, जो कि करंट की डायरेक्शन में लेंगे हम, ठीक है, और हमेशा उस पॉइंट आर के भी परपेंडिकुलर होती है, मतलब ये आर के भी परपेंडिकुलर होगी। तो अगर आप अपनी डायरेक्शन थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए कि अगर ये और आप पॉइंट पी आपका यहाँ पे आ चुका है, पॉइंट पी यहाँ पे आ चुका है, तो आप कहेंगे ऐसा जा रहा है, नहीं, तो उस कंडीशन में आर भी इसी डायरेक्शन में हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर्स आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे, तो फिंगर और मैग्नेटिक फील्ड तो सेम डायरेक्शन हो गए, तो ये क्रॉस हो गया, नहीं, आपका फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे, अंगूठा क्या बता रहा है, करंट की डायरेक्शन में। तो अगर आप ऐसे कर देंगे तो आर और बी एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे, नहीं चलेगा, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। अब देखो ये पॉइंट पी आ गया, तो अब पॉइंट पी पे ऐसे नहीं, फिंगर को ऐसे करिए, तो ऐसा करने से होगा क्या, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ गई, अंदर की तरफ, तो क्या ये अंदर की तरफ गई, तो देखिए आर से भी परपेंडिकुलर हो गई, आर से भी परपेंडिकुलर हो गई, और एल से भी परपेंडिकुलर बोला, तो देखिए ये एल से भी तो परपेंडिकुलर है। थोड़ी देर के लिए मैं फिंगर इधर, वो पेंसिल इधर उठा के रख देती हूँ, देखिए परपेंडिकुलर है वायर से भी, और इससे भी परपेंडिकुलर, दोनों से परपेंडिकुलर होना कंपलसरी है, हाँ। तो हमारी यहाँ पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ। अब लेट्स सपोज आपको पूछा जाता है कि इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पी डैश यहाँ पे दिया हुआ, और पूछा जाता है इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, तो क्या करेंगे, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में घुमाइए, अभी पॉइंट पे आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, यहाँ पे आ गया, है ना। ऐसे वायर देखिए, वायर ऐसा है, वायर ऐसा है, मेरा अंगूठा वायर की डायरेक्शन है, ये पेन मेरा वायर, अंगूठा वायर की डायरेक्शन है, पॉइंट पी इस पॉइंट पे, यहाँ पे पूछा हुआ है उन्होंने क्या, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो मैं ऐसा करूंगी, फिंगर को घुमा के ये ऐसा लाऊंगी, तो अब पॉइंट पी तो आ गया, लेकिन सीधा नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि फिर अगर करेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी है, लेट्स से ये आर डैश डिस्टेंस है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नहीं जाएगी। तो अब मैं क्या करूं, ये फिंगर, ये अंगूठा लिया, ये फिंगर को ऐसे 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 नहीं करना, ऐसे करना 90 डिग्री, तो फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कहाँ आ रही है, आपकी तरफ आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कहाँ होगी, डॉट बना देती है, यानी बाहर की तरफ निकल रही है। तो देखिए अगर ये बाहर की तरफ आ रही है तो आर से भी परपेंडिकुलर और एल से भी परपेंडिकुलर, ठीक है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर कर्व करेगी, मतलब अब यहाँ पे अगर मैं वायर बनाऊं तो हम ऐसा बनाते हैं ना, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड, यानी यहाँ पे देखिए अंदर की तरफ ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाके ऐसे बाहर आ जाएगी, तो फिर हम उसको ऐसे डायरेक्शन बता देते हैं। गॉट द पॉइंट। वायर है स्ट्रेट, करंट ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ऐसे कोई नहीं करेगा, 90 डिग्री बननी चाहिए, हाँ। चलिए अब ये हमारा, अब आपने फॉर्मूला क्या देखा होगा इसका, बायट-सैवर्ट लॉ का, आपने, हाँ, एक हमारे पास बायट-सैवर्ट लॉ होता है इसके लिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, दैट इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब आप चाहे तो डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन में फिंगर कर्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला, आई वॉन्ट कि एक ही तरीका बताऊं डायरेक्शन का, ताकि वो हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाए, आपको 2-3 मेथड नहीं बताऊं, है ना, तो कंफ्यूजन होता है। तो हालांकि मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट में अलग अलग तरीके से यूज किया हुआ है, बट आप ये मेथड हर जगह यूज करेंगे, आपके आंसर्स निकल जाएंगे, ठीक है। और मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि आपके आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। वायर स्ट्रेट देखा, बस अंगूठा वायर की डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली। अब आप कहेंगे कि मैम नेक्स्ट अगर वायर सर्कुलर हो तो कोई दिक्कत नहीं है,
ये वायर मेरा सर्कुलर है, अभी करंट ऐसे जा रहा है, लेट्स सपोज करंट की डायरेक्शन ये है ना, और अभी इसमें करंट की डायरेक्शन लेट्स सपोज मैं ऐसे ले लेती हूँ, है ना, ऐसे करके ऐसे जाएगा, है ना, ये करंट आई डैश कर देती हूँ यहाँ पे। कहाँ पूछा है मैग्नेटिक फील्ड, लेट्स सपोज उन्होंने सेंटर पे पूछा हुआ है, सेंटर पे पूछा है, ये ओ पे पूछा, यहाँ पे मैं ओ डैश नाम दे देती हूँ। अब मुझे बताइए कि आप चाहें तो ये अंगूठे को, ये हम इतना सा वायर एज्यूम कर ले, ये इतना सा वायर तो स्ट्रेट ही होगा। तो देखिए ये इतना सा, मैंने क्या बोला, अंगूठा इन द डायरेक्शन ऑफ द वायर करंट। तो देखिए करंट की डायरेक्शन में अब मेरा ओ पॉइंट कहाँ है, क्या यहाँ पे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, मेरा ओ पॉइंट यहाँ है। तो क्या मैं फिंगर को ऐसे करूंगी, नहीं, क्योंकि वो आर, देखिए ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर सेम डायरेक्शन में। अगर मेरा वायर ऐसा है, सर्कुलर है, तो मैं ऐसे करके थोड़ी ना हूं, मुझे ओ ऊपर चाहिए, ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आएगी। तो इस पॉइंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऊपर की तरफ आई। अब ओवरऑल कहीं भी आप चेक कर लीजिए ऊपर ही आएगी। जैसे अगर करंट यहाँ पे, तो मैंने इतना स्ट्रेट वायर ले लिया, ठीक है। अब मैं फिंगर्स को कर्ल करना स्टार्ट किया, अभी भी ओ पॉइंट नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। देखिए अब मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आर, ये आर है, ये डिस्टेंस आर है, तो आर और मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं ऐसा करने गई ना तो सेम डायरेक्शन हो जाएगी, नहीं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, हाँ, ये अंगूठा, दिस इज द माई करंट डायरेक्शन, और ये देखिए ये ऐसा करके ऐसा, ये फिंगर देखिए आपकी तरफ आ रहे हैं। अब परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी, बाहर, यानी इस करंट, यानी यहाँ पे भी जो करंट फ्लो रहा है इसकी वजह से भी कहाँ आई, बाहर की तरफ। तो डॉट आ गया, इसकी वजह से भी डॉट। अब आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं, ये देखिए अंगूठा इधर, अंगूठा इधर, और मेरा ओ पॉइंट ऐसे, तो देखिए आउट, आपकी तरफ आ रहा है, ये देखिए आउट, अभी भी आउट है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए ये मेरा ये, अब देखिए मैं फिंगर को घुमाते घुमाते लाई, पॉइंट ओ की तलाश करते करते यहाँ तक आया। लेकिन ये तो ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा करना पड़ेगा फिंगर को, क्योंकि 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। मैं बार बार ये चीज समझाया, तो कहाँ आया, यानी इस ओवरऑल वायर करंट की वजह से, जो कि ऐसे फ्लो करा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कहाँ निकली, आउटवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, तो देखिए ये मेरा करंट ऐसा, मैं स्मॉल वायर की वजह से ले रही हूँ, है ना, तो ये करंट ऐसा। अब देखिए मेरा ओ पॉइंट का है, अंदर की तरफ, तो देखिए ध्यान से, ये करंट ऐसा, ये फिंगर्स अंदर, ओ पॉइंट यहाँ पे ना, जहां पॉइंट है वहां फिंगर को घुमाना है हमें, तो हमारा पॉइंट यहाँ पे, तो देखिए करंट तो ऐसा जा रहा है, ये देखिए अंदर, ये देखिए अंदर। अब ओ पॉइंट आपको मिल गया, तो फिंगर को ऐसे नहीं कर देना, ठीक है, क्योंकि वो फिर वही बात, अगर आपने फिंगर को स्ट्रेट कर दिया तो ऐसा लगेगा जैसे मैग्नेटिक फील्ड और ये डिस्टेंस सेम डायरेक्शन हो गए, नहीं, तो ऐसे आए। अब मुझे फिंगर ऐसे नहीं चाहिए, ये ओ पॉइंट तो मिल गया, लेकिन मैं फिंगर को ऐसे स्ट्रेट नहीं कर सकती, अंदर करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करिए, ठीक है। तो क्या आया, मैग्नेटिक फील्ड अंदरूनी तरफ, ठीक है। अब सिमिलरली आप यहाँ पे आ जाइए, ऐसे ऐसे जा रहा है ना, यहाँ पे करंट ऐसा जा रहा है, आई डैश, तो देखिए यहाँ पे अंगूठा करंट की डायरेक्शन में ये स्मॉल वायर, अब यहाँ पे ये आ गया, ऐसा नहीं करना फिंगर को, ठीक है, सेम डायरेक्शन में नहीं, परपेंडिकुलर, ये देखिए ऐसे ऐसे 90 डिग्री, है ना। तो ये कहाँ जाएगा, अंदर गया, तो अभी भी इसकी वजह से भी क्रॉस ही आएगा। अब यहाँ पे आते हैं, ये देखिए करंट ऐसा जा रहा है, ये देखिए अंदर, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ गई, अंदर, यहाँ पे भी अंदर की तरफ। अब यहाँ पे कहाँ जाएगा, यहाँ पे, तो देखिए ये ऐसा, ये देखिए अंदर की तरफ, ये देखिए अंदर की तरफ, ठीक है। तो ओवरऑल अंदर क्या निकला, क्रॉस। अब मैंने ये है ना, थोड़ा सा हाथ घुमाना हो जाता है यहाँ पे, तो ये इसकी जस्ट मैं 2 मेथड बता रही हूँ, लेकिन इस मेथड से भी हमने क्या बोला, वी आर स्टिक टू द पॉइंट, कि अगर वायर ऐसा है तो हमें कैसे निकालना हमने सीख लिया। लेकिन इन केस अगर आप ये सेकंड मेथड भी इसकी देख लेते, प्लीज देख लीजिए, तो क्या होगा, इसमें करंट, इसमें कुछ नहीं करना, करंट जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में पूरा इसको घुमा दीजिए, ये देखिए अंगूठा अब आपको मैग्नेटिक फील्ड बता देगा। करंट की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल, अंगूठा क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है, बाहर, यानी कर्ल। अगर सेकंड मेथड में मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर जो वायर है, सर्कुलर वायर, कौन सा वायर, सर्कुलर वायर जो है, उसमें आपके फिंगर्स किसकी डायरेक्शन में होने चाहिए, फिंगर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ये मैंने बहुत जगह यूज किया हुआ है ना, तो इसलिए मैं बता रही हूँ, करंट, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो अंगूठा यानी थंब किसकी डायरेक्शन देगा, थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक दूसरे के साथ साथ ही चलते हैं। तो अगर वायर स्ट्रेट है तो अंगूठा स्ट्रेट कर लीजिए और सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बना दीजिए, सिंपल। और अगर करंट सर्कुलर है, वायर सर्कुलर हो गया, तो फिंगर्स को सर्कुलर कर दीजिए, अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड दिखा देगा। ये इंटरचेंजेबल है। और नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपको सेकंड मेथड पसंद नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे अगर फिंगर्स है तो फिंगर को मैं करंट की डायरेक्शन में कर्ल कर लूँ तो अंगूठा क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ,
ठीक है। यहाँ पे वायर स्ट्रेट था, ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन गई, ये वायर ऐसा, करंट ऐसा जा रहा है, वायर स्ट्रेट है, करंट ऐसा जा रहा है, ये देखिए ऐसा हो गया। अगर यहाँ पे वायर मेरा ऐसा होता, वायर ऐसा है और करंट ऐसा जा रहा है, तो देखिए ऐसा करती मैं, ऐसा, और सर्किल फिंगर्स को घुमा देती तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देता। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आ रही है, ऐसे जा रही है, यानी ऐसे हो जाती, सिंपल। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं। इन केस अगर ये वाली नहीं पसंद आ रही तो आप यही वाली के रखिएगा, ठीक है। वायर स्ट्रेट, फिंगर्स, वायर अगर स्ट्रेट है, करंट ऐसा, फिंगर्स, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बट थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि फिर वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाती हूँ, ठीक है। वो नेक्स्ट डायरेक्शन हम निकालेंगे। सो होप स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आएगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।